एक गांव के पास एक जंगल में चुड़ैल का साया था। वो चुड़ैल वहां से आने जाने वाले को मार डालती थी, जिससे गांव वाले बहुत दुखी थे। एक दिन गांव वाले सरपंच के पास जाते हैं और बोलते हैं। अरे सरपंच जी कुछ करो। ये चुड़ैल तो जंगल के रास्ते से आने जाने वाले को मार डालती है। कुछ करिए। भीमा तुम चिंता मत करो। इस दुष्ट चुड़ैल का उपाय है मेरे पास। इसको जल्द ही सबक सिखा दूंगा मैं। तुम लोग निश्चिंत होकर घर जाओ। गांव वालों के जाने के बाद सरपंच का बेटा नीतीश उसके पास आता है और बोलता है। पिताजी आपने गांव वालों को बोल तो दिया है, लेकिन उस शक्तिशाली चुड़ैल से आप कैसे मुकाबला करेंगे? बेटा तू अभी अपने बाप को नहीं जानता। पुराना खिलाड़ी हूँ मैं, समझा। इस जैसी चुड़ैल को तो मैं यूं ही ठीक कर दूंगा। ऐसा कहकर सरपंच वहां से चला जाता है। सरपंच की बात सुनकर नीतीश बोलता है। ये मेरे पिताजी भी बहुत बड़बोले हैं। मुझे लगता है ये कोई कांड करवा कर रहेंगे। भगवान रक्षा करना सबकी। अगले दिन सरपंच एक बाबा के पास जाता है और उसे चुड़ैल के बारे में बताता है। चुड़ैल की बात सुनकर बाबा बोलता है। तू डर मत सरपंच। ऐसी चुड़ैल तो हमारे घर के पिछवाड़े में टिमटिमाती है। इसे तो मैं यूं भगा दूंगा यहाँ से। उसी रात बाबा और सरपंच जंगल में चुड़ैल को पकड़ने के लिए जाते हैं। काफी देर ढूंढने के बाद भी चुड़ैल उन्हें नहीं मिलती। इस पर बाबा सरपंच से बोलता है। देखा सरपंच, कितना डरती है ये चुड़ैल मुझसे। मेरे डर के मारे आ ही नहीं रही सामने। पता है जैसे ही सामने आएगी उसे मैं मुर्गी बना दूंगा। अरे यार मैं तो थोड़ा सा फेंकता हूँ, ये बाबा तो मेरा भी बाप है। इतनी देर से फेंके जा रहा है। लगता है मुझे मरवा कर ही मानेगा। वो दोनों जंगल में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहां चुड़ैल आ जाती है और उन दोनों से बोलती है। तुम दोनों मुझे ढूंढ रहे हो लगता है। आ गई मैं। अब बनाओ मुझे मुर्गी। चुड़ैल की बात सुनकर सरपंच डरते हुए बोलता है। च, 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 चुड़ैल जी, हम लोग तो मजाक कर रहे थे। भला हम आपको मुर्गी कैसे बना सकते हैं? आप कहो तो मैं मुर्गा बन जाता हूँ। सरपंच की बात सुनकर चुड़ैल हंसते हुए बोलती है। मैं तेरी बात नहीं कर रही सरपंच। मैं तो इस जोकर बाबा की बात कर रही हूँ, जो बड़ा तांत्रिक बना फिर रहा है। आज देखती हूँ इसे कितना तंत्र मंत्र आता है। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा की तरफ बढ़ती है। बाबा चुड़ैल को बोलता है। चुड़ैल तू मेरी शक्तियों को नहीं जानती। मुझे 25 साल का तजुर्बा है तंत्र मंत्र का। तेरी जैसी चुड़ैलें बहुत आई और बहुत गईं। बाबा की बात सुनकर सरपंच वहां से भाग जाता है और बोलता है। अरे ये मनहूस बड़बोला मुझे मरवाएगा। इससे पहले चुड़ैल मुझे मुर्गी बनाकर मुझसे अंडे निकाले, मैं भाग लेता हूँ। सरपंच को ऐसे भागते देख चुड़ैल हंसते हुए बाबा से बोलती है। तेरा सरपंच तो गया, अब देखती हूँ तेरे मंत्र की ताकत। बाबा और चुड़ैल लड़ने लगते हैं, लेकिन चुड़ैल ज्यादा शक्तिशाली निकलती है और बाबा को बेहोश कर देती है। ये झूठा बाबा मुझसे लड़ने चला था, लेकिन अब मुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। आज ये आया है, कल गांव वाले किसी और को न पकड़ कर ले आए। ऐसा कहकर चुड़ैल बाबा को उठाकर जंगल में गुफा के अंदर लेकर चली जाती है। कई दिनों तक गांव में कुछ नहीं होता। ये देख गांव वाले बहुत खुश होते हैं। चारों तरफ सरपंच की ही चर्चा होने लगती है। लखन भैया, एक बात तो है, अपने सरपंच जी है तो बहुत जोरदार आदमी। जैसा बोला वैसा किया, चुड़ैल को भगा दिया उन्होंने। सही बात है भीमा भैया, हम तो गांव ही छोड़ देते अगर सरपंच जी ना होते तो। तभी वहाँ सरपंच आ जाता है और अपनी बड़ाई करते हुए बोलता है। अरे तुम क्या अपने सरपंच को कम समझते हो? अरे बड़ी बड़ी चुड़ैलों को भगा दिया मैंने। तुम सब हंसी खुशी रहो, मेरे होते हुए कोई चिंता की बात नहीं है। उधर दूसरी तरफ चुड़ैल एक योजना बनाती है और जंगल के बाहर एक सोने की खटिया बनाकर रख देती है और छुप जाती है। ये गांव के लालची इंसान इस खटिया के लालच में जरूर पड़ेंगे और फिर मैं उनको खा जाऊंगी। तभी वहां से शम्मी नाम का एक गांव वाला गुजर रहा होता है। शम्मी की नजर उस सोने की खाट पर पड़ती है और वो उस खाट के पास जाता है। अरे वाह, कितनी बढ़िया सोने की खटिया है। मजा ही आ गया। ये तो बहुत महंगी लग रही है, क्यों ना इसे घर ले चलूं। शम्मी लालच के कारण वो खटिया उठा लेता है और उस खटिया को लेकर अपने घर चला जाता है। घर पर उसकी पत्नी कविता बोलती है। अरे
ये सोने की खटिया तुम्हें कहाँ से मिली? ये तो बहुत महंगी होगी। कविता की बात सुनकर शम्मी बोलता है। अरे जितनी महंगी हो कविता उसमें हमें ही फायदा है। अब हम करोड़पति बन जाएंगे और पूरी दुनिया घूमेंगे। सही कह रहे हो स्वामी। मैं तो खूब गहने बनवाऊंगी और सेठानी की तरह रहूंगी। फिर शम्मी और कविता खटिया को रखकर अपने कमरे में सो जाते हैं। लेकिन शम्मी को नींद नहीं आती और वो उठकर सोने की खटिया पर जाकर लेट जाता है। एक बार इस सोने की खटिया पर लेट कर तो देखूं कैसा लगता है। सुना था अमीर लोगों के बेड सोने के होते हैं। ऐसा कहकर शम्मी खुशी खुशी सोने की खटिया पर लेट जाता है और सो जाता है। रात में वो खटिया उड़ने लगती है और उड़ती हुई चुड़ैल की गुफा के सामने आकर रुक जाती है। ये भी बढ़िया योजना है। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा और मेरी भूख भी शांत हो जाएगी। तभी शम्मी उठ जाता है और चुड़ैल को सामने देखकर बोलता है। चुड़ैल, मैं यहाँ कैसे आया? मुझे जाने दो। शम्मी की बात सुनकर चुड़ैल बोलती है। तुझे तेरा लालच लाया है यहाँ। तुझे अमीर बनना था ना। बिना सोचे समझे वो सोने की खटिया उठा ली तूने और मेरे जाल में फंस गया। फिर चुड़ैल शम्मी को मारकर खा जाती है। उधर अगले दिन शम्मी को ना पाकर कविता जोर जोर से रोने लगती है। अरे मेरे पति न जाने कहाँ चले गए। सुबह से कुछ पता नहीं चल रहा है। क्या करूं मैं? और सोने की खटिया भी गायब है। कहीं किसी औरत के चक्कर में तो नहीं पड़ गया ये। कविता के रोने की आवाज सुनकर गांव वाले वहां इकट्ठा हो जाते हैं और कविता से बोलते हैं। अरे क्या हुआ कविता भाभी, क्यों रोए जा रही हो? कहाँ चले गए शम्मी भाई? अरे मुझे क्या पता कहाँ गए ये। पता होता तो मैं न ढूंढ लेती। रात में तो कमरे में ही लेटे थे, लेकिन सुबह होते ही गायब हो गए। फिर गांव वाले और भीमा मिलकर शम्मी को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन शम्मी का कहीं कुछ पता नहीं चलता। इस तरह चुड़ैल की सोने की खटिया के लालच में रोज कोई न कोई गांव वाला फंस जाता और चुड़ैल उसे मारकर खा जाती। एक दिन भीमा जंगल से गुजर रहा होता है, तभी उसे सोने की खटिया दिखती है। अरे इस घने जंगल में सोने की खटिया, लेकिन यहाँ आई कैसे? पता करना पड़ेगा। भीमा काफी देर तक जंगल में खटिया के मालिक को ढूंढता है, लेकिन उसे कोई नहीं दिखता और वो थक कर एक जगह पर बैठ जाता है। इस घने जंगल में ये सोने की खटिया किसने रख दी? मुझे तो इसमें कुछ रहस्य लगता है। एक काम करता हूँ, इस खटिया को अपने साथ ले चलता हूँ। ऐसा कहकर भीमा खटिया को अपने साथ लेकर चला जाता है और अपने घर पर रखकर गांव वालों को बुलाने चला जाता है। गांव वाले भीमा के बुलाने पर उसके घर पहुंच जाते हैं। सरपंच खटिया को देखकर बोलते हैं। अरे भीमा, ये तो बहुत महंगी खटिया है। ये तुझे कैसे मिल गई? तू तो करोड़पति बन गया बेटा। अरे सरपंच जी, मुझे अमीर नहीं बनना। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। ये खटिया आप ही रख लो और इसे बेचकर जो पैसे आए वो गांव वालों की भलाई में लगा दो। फिर सरपंच वो खटिया लेकर अपने घर चला जाता है और रात में उस खटिया पर सो जाता है। रात होते ही खटिया उड़ने लगती है और सोते हुए सरपंच को लेकर चुड़ैल की गुफा में आ जाती है। सरपंच भी जाग जाता है। अरे ये कहाँ आ गया मैं? लगता है ये भूतिया खटिया है। लगता है मैं तो गया आज। तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है और सरपंच को देखकर बोलती है। सही कह रहे हो सरपंच जी, आज तो आप भी आ गए। आपकी वजह से मुझे छिपना पड़ रहा था, लेकिन आपको मारकर मैं इस पूरे गांव को खा जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल सरपंच को मारने के लिए पकड़ लेती है, लेकिन तभी वहां पर भीमा, नीतीश और गांव वाले आ जाते हैं। सबके हाथों में मशाले होती हैं। चुड़ैल, छोड़ दे सरपंच जी को। गांव वालों को देखकर चुड़ैल सरपंच को छोड़ देती है और बोलती है। अच्छा हुआ पूरा गांव ही आ गया। यहाँ अब सबको एक साथ मार डालूंगी। एक एक कर मारने में मुझे भी मजा नहीं आ रहा था। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था मेरा। ऐसा कहकर चुड़ैल गांव वालों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तभी नीतीश एक त्रिशूल चुड़ैल की छाती पर मार देता है। आह! ये क्या किया दुष्ट तूने? आह! ये तो पवित्र त्रिशूल है। मैं अब नहीं बचूंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल मर जाती है और गांव वाले भी अपने अपने घर चले जाते हैं।
नमस्ते दर्शकों, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।